आप सभी YouTube क्रिएटर्स के लिए हमारे जो YouTube के सीईओ हैं नील मोहन जी, इन्होंने भाई साहब एक गुड न्यूज दी है और कुछ इन्होंने इनसाइड YouTube के शेयर किए हैं 2023 के लिए और 2024 के लिए 4 बिग बैट्स जो इनके रहेंगे उसके बारे में भी बात की है। आज की जो ये वीडियो है ये काफी कुछ आपको YouTube के इनसाइड देगी जो नील जी ने शेयर किए हैं। इसके अलावा आपको मोटिवेशन भी देगी 2024 में अच्छे काम करने के लिए YouTube पर, और अगर आपने भाई YouTube पे शुरुआत ही नहीं करी तो YouTube चैनल बनाने के लिए भी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो देखना बहुत जरूरी है हर एक क्रिएटर को। तो आपको करना क्या है, बस भाई वीडियो को लाइक करना है और कुछ भी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी वीडियो और देखनी है तो चलिए चलते हैं हम भाई साहब। यहां पे सबसे पहले जो गुड न्यूज है ना वो समझना। गुड न्यूज सब बहुत सारी गुड न्यूज है लेकिन आप पहले गुड न्यूज समझिए। ये कहते हैं जी 3 मिलियन से ज्यादा चैनल, 3 मिलियन से ज्यादा चैनल क्या हो गए, वाईपीपी में हो गए हैं। वाईपीपी क्या है जी, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि मोनेटाइज, यानी कि 3 मिलियन से ज्यादा चैनल तो मोनेटाइज हो गए। सोचो 30 लाख लोगों का तो मतलब क्रिएटर्स का घर चल रहा है यूट्यूब से। इसके अलावा इन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया कही है कि इन्होंने क्या किया है जी, 70 बिलियन डॉलर, 70 बिलियन डॉलर लास्ट 3 ईयर के अंदर किस किस को दिए, क्रिएटर को, आर्टिस्ट को और मीडिया कंपनी को। 70 बिलियन डॉलर कितना पैसा हो गया, मैंने यहां पे थोड़ा सा गूगल करके देखा तो भाई साहब ये था 70 बिलियन डॉलर। इक्वल किया मैंने तो मैं भाई साहब गिनता गिनता पागल हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, भाई खरबों में हो गया पैसा। इतना पैसा लास्ट 3 ईयर में मिला है क्रिएटर, आर्टिस्ट और मीडिया कंपनी को जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। मिला मोटिवेशन आपको, कितना पैसा यूट्यूबर कमा रहे हैं। अगर मोटिवेशन मिला तो यूट्यूब पे भाई साहब मन लगा के काम कीजिए। 3 मिलियन हो गए हैं वाईपीपी में, हो सकता है अगला आपका हो जाए 2024 के अंदर। अगला यहां पे अब एक चीज बता देता हूं, इन्होंने कहा कि हम जो है 2024 में जो हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, तो बेसिकली इनकी 4 तरह की प्रायोरिटीज है। मैंने बताया 4 बिग बैट्स फॉर 2024। तो पहला क्या है, पहला ये रहेगा जी एआई टू हेल्प पावर ह्यूमन क्रिएटिविटी। ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है, इंसान की जो क्रिएटिविटी है उसको पावर अप कर देगा एआई। लेकिन उन्होंने एक चीज क्लियर लिखी उस आर्टिकल में कि एआई उसे रिप्लेस नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है, एआई को यूज करना है, तो एआई को आप यूज कीजिए अपने कंटेंट की हेल्प के लिए, अपने कंटेंट में रेफरेंस के लिए, अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए और अपनी ह्यूमन, अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो एआई हमारी ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है कंटेंट बनाने में उसको इंप्रूव करेगा बट रिप्लेस नहीं करेगा, उस आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कहा एम्पावर ह्यूमन क्रिएटिविटी, जो मैंने अभी बात करी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमने 2023 में भी एआई के कुछ टूल्स बनाए, जिनमें एक तो ड्रीम स्क्रीन था जो काफी कमाल का था। अब ये ड्रीम स्क्रीन क्या है, शॉर्ट्स के अंदर एक ड्रीम स्क्रीन का फीचर है जो एआई फीचर है, जिसमें आप जो भी कुछ टेक्स्ट में लिखोगे वो स्क्रीन बन के आ जाएगी। जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे आपने, इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया था जब मैंने अपडेट बताया था कि भैया पांडा ड्रिंकिंग कॉफी, तो पांडा जो है कॉफी ड्रिंक करता हुआ मिल जाएगा। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और ये आ रहा है ड्रीम ट्रैक। ड्रीम ट्रैक क्या है, इसको काफी जगह लॉन्च किया है और अभी इसका कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये भी जल्दी सबको मिल जाएगा। ड्रीम ट्रैक क्या है, इससे आप म्यूजिक जनरेट कर पाएंगे। ये एक एआई टूल है, अलग अलग जो आर्टिस्ट है उनके म्यूजिक को, उनके मतलब म्यूजिक जो होता है उसको एआई के थ्रू से एक नया म्यूजिक जनरेट हो जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं अपने शॉर्ट्स में। और उन्होंने कहा कि शॉर्ट्स जो है ना उसने तो कमाल कर दिया इस साल। क्या किया, अब देखिए, शॉर्ट्स इज एवरेजिंग ओवर 70 बिलियन डेली व्यूज, यानी शॉर्ट पर 70 बिलियन डेली व्यूज आ रहे हैं। तो यानी शॉर्ट्स का बहुत तगड़ा मार्केट है। आप शॉर्ट्स बनाइए 2024 में, अगर चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो शॉर्ट्स जरूर से जरूर बनाइए। तो उन्होंने कहा कि ये सब चल रहा है और 2024 के अंदर भी और एआई टूल आएंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। अब अगली बात देख लेते हैं। अब देखिए अगली बात क्या है, न्यू वेज टू सपोर्ट क्रिएटर। यानी ये कह रहे हैं कि हमने क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए नए तरीके खोजे हैं। कौन कौन से तरीके खोजे हैं, अब देखिए, सबसे पहला तरीका तो यही है कि भाई साहब 3 मिलियन लोगों को वाईपीपी में डाला है भाई, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो यही है भैया। पैसा आ गया, 30 लाख लोगों के पास, मोनेटाइज हो गया चैनल, सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये। खैर है ये, हम थोड़ा मोनेटाइजेशन से क्या है, क्रिएटर का ना इमोशन जुड़ा होता है तो ये पहले आ ही जाता है। बाकी ये कह रहे हैं कि हमने शॉप फॉर प्रोडक्ट्स एक फीचर निकाला जिसमें आप जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं अपने चैनल के थ्रू।
और इसके अलावा इन्होंने फैन फंडिंग का फीचर जो है वो भी डाला, जैसे मेंबरशिप हो गया। इसके अलावा इन्होंने हाफ मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट किया था 2023 के अंदर। अब ये फैन फंडिंग में जो मेंबरशिप है, अब मैं बता रहा हूं मेंबरशिप का जो रोल है उसको समझिए। मेंबरशिप इंक्रीज हुई है मोर देन 50% लास्ट ईयर के अंदर, मतलब 2023 जो लास्ट ईयर था उसमें 50% से भी ज्यादा मेंबरशिप इंक्रीज हुई है। और मैं आपको बता दूं मेंबरशिप पे और भी काम किया जा रहा है, इसको कई तरीके से प्रमोट किया जाएगा, इसमें और भी तरह तरह के फीचर 2024 में आने वाले हैं। इससे क्या है कि यूट्यूबर की अर्निंग बढ़ेगी। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल वीडियो की मेंबरशिप पे पूरा का पूरा एक वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि मेंबरशिप से आप कैसे एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकते हो। और YouTube इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, और लास्ट ईयर भी लोगों की 50% तो बढ़ी है, तो इससे भी अच्छी कमाई होगी। इसके अलावा इन्होंने क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम है, ये भी 2023 में किया, 8 कंट्री के अंदर किया, 8 कंट्री के अंदर किया, और इंडिया में भी किया ये। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्रिएटर्स आते हैं, जैसे क्या होता है, एक होता है क्रिएटर का फैन फेस्ट हो गया, क्रिएटर कैंप हो गया, वो एक जगह हुआ। जैसे इस बार क्रिएटर का जो फैन फेस्ट या जो क्रिएटर कैंप था वो हुआ था जी मुंबई के अंदर, वो हुआ था मुंबई में, मैं भी गया था, मुंबई में हुआ था। वहां पे कुछ लोग तो आए थे, अब सब लोग तो नहीं आ सकते, तो अलग अलग जगह पे क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम कराया गया। इसमें क्या कर सकते हैं भैया, इसमें क्या होता है, सारे के सारे क्रिएटर आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड की जा सकती है ना, कोलैबोरेशन हो सकता है आपस के अंदर। और ये कह रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट था हमारा, और ये हमने 8 कंट्री में किया था, यानी आने वाले इस साल 2024 में भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और नई नई चीजें क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए लाई जाएगी। अब तीसरी बड़ी बात है, इस बात को समझिए, ये है YouTube इन द लिविंग रूम सब्सक्रिप्शंस। ये YouTube इन द लिविंग रूम, ये बहुत नई चीज है, इसके जब आंकड़े आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। एक्चुअली YouTube इन द लिविंग रूम है क्या, तो लिविंग रूम हमारे घर के अंदर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है जी ये टीवी, ये बनी हुई ना, टीवी बनी हुई है। अब ये कहते हैं कि टीवी पर भी YouTube जो है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, टीवी पर काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन जुड़ रहे हैं YouTube के, तो ये कह रहे हैं कि टीवी पे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो अब सीधी सी बात है, टीवी पे अगर देखा जाएगा यूट्यूब, तो एक चीज तो क्लियर क्रिएटर को समझ में आनी चाहिए कि भैया अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाने पड़ेंगे। जितना अच्छी क्वालिटी बनाओगे, अगर मान लीजिए आप 4K के अंदर बनाते हो तो टीवी पे स्ट्रीम होगा, 1080p पे बनाते हो तो भी होगा, अच्छी क्वालिटी पे नहीं बनाओगे तो भैया टीवी पे नहीं जाएगा। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में 4K ही कंटेंट बनाना पड़ेगा सभी को, क्योंकि टीवी के जो आंकड़े ना वो चौंकाने वाले हैं। ये कहते हैं कि अभी YouTube टीवी पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 8 मिलियन सब्सक्राइबर YouTube टीवी, यानी YouTube टीवी पर देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि YouTube टीवी पर एवरी डे 1 बिलियन आवर्स, 1 बिलियन घंटे का एवरेज कंटेंट देखा जा रहा है। मतलब YouTube टीवी, लोग टीवी पे YouTube ही देख रहे हैं भाई। इवन सही बात है, मेरे घर में खुद के 3 टीवी, हम भी YouTube ही देखते हैं, हमने उसमें डिश नहीं लगवा रखा। और ये कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन की जहां तक बात है, तो जो प्रीमियम है, जो YouTube का प्रीमियम होता है और जो YouTube म्यूजिक होता है, वहां भी 100 मिलियन सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं। अब ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम में काफी सारे फीचर तो है ही, आपको पता ही है, और बहुत सारे फीचर आ रहे हैं नए नए, यानी जो प्रीमियम यूज करेगा उसको काफी सारे फीचर मिलेंगे। अभी गेम वगैरह भी सब कुछ खेल पाओगे प्रीमियम में, तो वो सारी चीजें आ रही है। इसके अलावा इन्होंने लिखा वॉच टाइम ऑन द बिग स्क्रीन इंक्रीज्ड मोर देन 400% इन लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 साल के अंदर जो बिग स्क्रीन है, यानी कि जो टीवी है, उसके अंदर जो वॉच टाइम मिला है वो 400% ज्यादा है। यानी समझ रहे हो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भाई साहब YouTube इन द लिविंग रूम में पहुंच गया। टीवी के ऊपर अब YouTube देखा जाएगा आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा। तो भैया कुल मिला के अच्छी क्वालिटी में कंटेंट बनाना है, और कंटेंट को डिजाइन ऐसा करना है कि टीवी पर भी लोग देखें। तो ये चीज हमको यहां से इनसाइड मिल गया यूट्यूब का। एक इन्होंने और बहुत बढ़िया बात कही है, इसको समझिए, और ये बात बहुत जरूरी थी, और ये एक नया फीचर है जो 2024 में आने वाला है। इन्होंने कहा प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटी एंड क्रिएटर इकोनॉमी। ये कहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है और जो क्रिएटर की इकोनॉमी, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कुछ करते हैं। जैसे कि किड्स कंटेंट पे आपने देखा यूट्यूब पे काफी कुछ चलता है, मेड फॉर किड्स होता है, किड्स में जो है एडवर्टीज कम आते हैं, मैसेज नहीं कर सकते, काफी प्रोटेक्ट करते हैं। इलेक्शन की न्यूज के बारे में बताते हैं कि जो इलेक्शन की न्यूज है उस पर फेक न्यूज ना फैले, थोड़ा ऑथेंटिसिटी रहे, है ना, अथॉरिटी न्यूज आए यूट्यूब पे, उस पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नया जो चैलेंज है, जो नई चीज है, नया सवाल जो उभर के आया, वो फिलहाल आया है भाई साहब किसको लेके, डीप फेक को लेके। मेन जो चीज है ना वो ये है, जो डीप फेक को लेके नई चीज आ गई है, क्योंकि डीप फेक कंटेंट आ रहा है, एआई का कंटेंट आ रहा है, सिंथेटिक कंटेंट जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब क्या है कि एक अपडेट आने वाला है, बहुत जल्दी रोल आउट हो जाएगा। इसमें क्या है कि जब आप मान लीजिए किसी भी यूट्यूब वीडियो के अंदर
कोई प्रमोशन करते हैं पैसा लेके, तो हम एक है ना वो लगा देते हैं ना, एक बैज लगाते हैं, इंक्लूड पेड प्रमोशन। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट बनाएंगे आने वाले टाइम में, डीप फेक वाले या फिर एआई वाले जो सिंथेटिक कंटेंट होंगे, तो वहां पर भी आपको एक बैज लगाने का मौका मिलेगा और उस बैज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिसपे लिखा आएगा क्लियर कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है। यानी व्यूअर को पता चल जाएगा कि ये कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, ये सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट है। 2024 के अंदर ये अपडेट भी रोल आउट होने वाली है, जिससे क्या हो सकता है, हमारी जो कम्युनिटी है और जो हमारी क्रिएटर इकोनॉमी है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो नील मोहन जी ने ये एक पूरा इनसाइट दिया है, जिसको मैंने हिंदी में बहुत ही इजी शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़ सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो भाई साहब कमेंट में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।